हेलो स्टूडेंट, हम इस पे बात कर रहे थे कोल्ड वार के टाइम में दो ग्रुप बन गए थे। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो, एक तरफ नाटो था, एक तरफ वर्सा था, और और सीटो भी बन गया था और सेंटो भी बन गया था। ठीक है, तो इस पे हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड जो ईस्टर्न अलायंसेस था वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएसएसआर की तरफ था, जो वेस्टर्न अलायंस था वो यूएसए की तरफ था। तो इनको हम थोड़ा और मैप में भी हमने देख लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ये सेकंड वर्ल्ड कंट्री, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला गया। तो इसका हम देख लेते हैं आंसर। डिवीजन हो गया था यहाँ से, दिस डिवीजन हैपेंड द फर्स्ट इन यूरोप, मोस्ट कंट्री ऑफ द वेस्टर्न यूरोप्स side tech US, those to Eastern Europe joined to Soviet Union cap. This is why we were called Eastern Alliances and Western Alliances. Okay. The Western Alliances, the Western Alliances the Western Alliances was the formalized into the organization जिसने नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, which come into exist in April 1949. It was the associated of 12 states which declared to the it was the association of the 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as attack of all of them. इसमें ट्रीटी का ये था कि अगर किसी एक इन पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि अमेरिका पे अटैक हुआ है। ठीक है, एंड ईच ऑफ दिस स्टेट और obliged टू हेल्प ईच अदर, और सारे स्टेट, ये जो स्टेट हैं एक दूसरे की मदद करेंगे। एंड द ईस्टर्न अलायंस इज आल्सो नोन एज अ वर्सा, को क्या बोला, वर्सा। इट वाज क्रिएटेड इन 1955. इट इज अ प्रिंसिपल फंक्शन टू काउंटर नाटो इन यूरोप। ओके, उसके बाद हमने ये भी देखा था ईस्ट एशिया में, इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन द ईस्ट एंड साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट ने अलायंसेस बनाया था। एक था सीटो, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सेंट्रो, इसका फुल फॉर्म आपसे आ सकता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक एरेना ऑफ कोल्ड वार। कहने का मतलब कोल्ड वार में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी। पहला तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी जो हाई पॉइंट था। दूसरा हो गया आपका, ऐसा नहीं था कि लड़ाई हुई नहीं थी, कई जगह लड़ाई भी हुई हैं। जैसे हो गया कि द सुपर पावर पोज टू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और बर्लिन, ये हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम देख सकते हैं अफगानिस्तान वियतनाम की भी लड़ाई है यहाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सम कंट्री आउटसाइड ऑफ ब्लॉक, some country outside of the bloc, for the example or non-aligned country, played a important role the reducing the cold war. कोल्ड वार को ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी थी। उनमें से एक जवाहरलाल नेहरू ने, जो नैम के लीडर थे, उन्होंने रोल प्ले करा था, प्लेड क्यूरिकल रोल मीडिएटिंग बिटवीन द कोरिया
कोरिया एंड कांगो क्राइसिस के टाइम में। ठीक है, ये देख लेना है।